Hello everyone, good evening and welcome to the Byju's exam prep, the most comprehensive preparation app for all the exam। नमस्कार, आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वो 19 जून को होने वाला है। तो इस 19 जून को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को फोकस करते हुए बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में एमपीजीके की एक ऑब्जेक्टिव और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की गई है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एक बार कंफर्म करके बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। चलिए, तो सेशन को सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से कम 5 से 6 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब विलंब के आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हु वॉज नॉट द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, एक्टिंग गवर्नर क्या होता है कि मान के चलिए जो हमारे गवर्नर है किसी भी कारणवश बीमार है या इनका पद किसी भी कारण से अगर खाली है या रिक्त है, उस स्थिति में जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, वो गवर्नर के पद को संभालते हैं। तब ये चीफ जस्टिस को हम क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल या एक्टिंग गवर्नर। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे। सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीडी दीक्षित। तो देखिए, ये चीज आप लोग सभी लोग नोट करेंगे कि आज तक मध्य प्रदेश में केवल 4 ही कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। सबसे पहले कौन थे? पीवी दीक्षित। फिर आप लिखेंगे जीपी सिंह या कहीं कहीं पर जीपी सिन्हा इनका नाम लिखा हुआ है। एनडी ओझा और सबसे अंतिम में कृष्ण मोहन सेठ। क्या बातें क्लियर है? तो अभी तक केवल 4 ही कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश में हुए हैं। पीवी दीक्षित सबसे कम समय के लिए 9 दिनों के लिए सबसे कम, और सबसे ज्यादा कृष्ण मोहन सेठ 59 दिनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा सीट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आप लोग बताएंगे शेड्यूल कास्ट के लिए या अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी सीट रिजर्व है। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें लोकसभा की कुल सीटें हैं 29 सीटों में 4 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 6 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। आपको ये 4 सीटें याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूं। 2 डीबी जा, भोपाल में डीबी सिटी मॉल है, तो 2 डीबी जा। टी से टीकमगढ़, यू से उज्जैन, डी से देवास, बी से भिंड। ठीक है, कौन कौन से हैं यहां पर? उज्जैन भी आप लोग ऐड कर लीजिए। तो ये 4 सीटें हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। और ये 6 सीटें भी आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? मंडला, धार, रतलाम, खरगोन, शहडोल और बैतूल। शहडोल और बैतूल। क्लियर है क्या सभी को? तो ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। 6 सीटें कौन सी हैं और ये 4 सीटें कौन सी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर इन द फर्स्ट असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जब पहली विधानसभा का गठन हुआ तो पहले आंग्ल भारतीय कौन थे? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 333 के तहत अगर किसी भी राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
तो उस कंडीशन में जो भी राज्य के गवर्नर होते हैं किसी एक आंग्ल भारतीय सदस्य का नॉमिनेशन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहले आंग्ल भारतीय कौन थे, सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पी बर्नार्ड, मेजर पी बर्नार्ड, ये मध्य प्रदेश के पहले आंग्ल भारतीय थे। अब यहां पर नोट करके लिखेंगे कि ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 333 का, अब इसे हटा दिया गया है, रिपेल कर दिया गया है। ठीक है, कब रिपेल किया गया है, अभी हाल ही में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत आर्टिकल 333 मतलब राज्यों में जो एक सदस्य का प्रावधान है और जो लोकसभा में 2 सदस्यों का प्रावधान है, इन दोनों को ही हटा दिया गया है। क्या बातें क्लियर है? तो अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन कानून पारित हुआ है जिसके तहत राज्यों में एक आंग्ल भारतीय सदस्य और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य का जो ये नॉमिनेशन होता था, मनोकरण होता था, इस प्रावधान को हटा दिया गया है। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल कोटा? सामान्य कोटे में सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? सभी लोग बताएंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल कोटा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनरल में टोटल कितनी सीटें हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 148। देखिए ये टोटल मैथमेटिकल क्वेश्चन था। टोटल सीटें कितनी हैं? 230। अब इसमें से टोटल सीटें आपको देता है 35 और 47। 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, 35 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? अब अगर इनको ऐड करके 230 में आप घटाएंगे तो 148 सीटें हैं जो कि अनारक्षित हैं। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। देखिए विपक्ष के नेता मतलब मिनिमम 10% जो सीटें हैं, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी के पास है तो उस पार्टी के किसी भी एक नेता को हम क्या बनाते हैं? विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, क्या बनाते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ यादवराव तामशकर। कौन थे? विश्वनाथ यादवराव तामशकर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर या पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विष्णु विनायक सरवटे। तो पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री के पद पर कौन थे? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं? चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह। तो देखिए सबसे कम समय के लिए अर्जुन सिंह थे। क्यों? क्योंकि 11 मार्च 1985 को ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और दूसरे ही दिन दिल्ली से फरमान आया कि आपको, दूसरे दिन मतलब 12 मार्च को, आपको पंजाब का गवर्नर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये केवल एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। क्या बातें क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट सोर्न इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वंस मोर देन वंस? हमें बताना है निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के रूप में एक से अधिक बार शपथ नहीं ली? ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उमा भारती। तो मध्य प्रदेश में उमा भारती केवल एक ही बार मुख्यमंत्री बनी है, वर्ष 2004 में।
बाकी ये सभी 2 बार से अधिक, जिसमें से भागवत राम मंडलोई भी अगर बात करें तो पहले जनरल इलेक्शन के बाद यही बने थे, ठीक है, 1957 में। क्लियर है। श्यामाचरण शुक्ल की बात करें तो ये मात्र 44 वर्ष की उम्र में, मतलब सबसे कम उम्र के ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट वाज द टर्म फॉर द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, उसका कार्यकाल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1996 से 2001। तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 1996 से लेकर 2001 तक है। और इस आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आप बताएंगे 243 आई या 243 वाई, ठीक है। अगर पंचायतों से संबंधित है तो 243 आई के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, और 243 वाई की बात करें तो नगरीय निकाय से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरला ग्रेवाल। ये कब थी? तो आप बताएंगे सर 1989 से 90 तक मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। और इनके बारे में एक और भी फैक्ट याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस थी, ठीक है। और पहली कौन है? अन्ना राजन मल्होत्रा, ठीक है। क्लियर है क्या? उमा भारती के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है आप बताएंगे? ये पहली महिला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज नॉट द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा, ठीक है। और ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस रहे हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर नहीं थे? और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीडी दीक्षित। तो देखिए मध्य प्रदेश में आज तक टोटल 4 ही एक्टिंग जो चीफ एक्टिंग गवर्नर थे, और वो कौन कौन थे? सबसे पहले आप बताएंगे पीवी दीक्षित, फिर जीपी सिंह, एनडी ओझा और कृष्ण मोहन सेठ। क्लियर है क्या सभी को? जिसमें से सबसे ज्यादा समय के लिए थे कृष्ण मोहन सेठ, 59 दिन के लिए, और सबसे कम पीवी दीक्षित, मात्र 9 दिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु बिल्ट द मेन बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का निर्माण किसने किया था? ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो मेन बेंच है कहां पर है? आप बताएंगे सर जबलपुर में है। तो उसका निर्माण किसने किया था? गोकुल दास, तरुण दास, गोविंद दास या फिर रघुकुल दास? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सेठ गोकुल दास। ठीक है, देखिए सेठ गोकुल दास ने 1884 में जो जबलपुर की हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग है उसका निर्माण किया था, ठीक है। और इसके आर्किटेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि इसके डिजाइन बनाने वाले कौन थे, तो बताएंगे हेनरी इरविन। हेनरी इरविन, ठीक है। अब ये गोकुल दास कौन थे? इनके बेटे का नाम था सेठ गोविंद दास, और सेठ गोविंद दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्लियर है क्या? यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायतुल्लाह साहब थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एम हिदायतुल्लाह साहब। इनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें हैं। सबसे पहला तो इनका किस जिले से संबंध है, तो बताएंगे सर बैतूल। दूसरा, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के तो 11वें थे, 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। चौथी बात, ये प्रेसिडेंट के पद पर भी रह चुके हैं। पांचवी बात, ये वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें बताना है इन तीनों में से कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहा। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। देखिए, ए के पटनायक साहब भी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, हेमंत गुप्ता साहब भी और भवानी सिंह भी। ए के पटनायक साहब का जो कार्यकाल अगर वैसे याद तो करना कोई जरूरी नहीं है, ये 2005 से 2009 तक थे। हेमंत गुप्ता 2017 से 18 और भवानी सिंह वर्ष 2000 से 2001 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ठीक है, अगर बात करें पहली महिला न्यायाधीश, यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है, केवल न्यायाधीश। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी सक्सेना, और इनका कार्यकाल 1993 से लेके 94। ठीक है, बातें क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी? एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम इस प्रश्न को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, एमपीपीएससी के पहले चेयरमैन थे डीवी रेगे साहब। देखिए, एमपीपीएससी का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1956 में। किसके तहत? एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सेक्शन 118(3) के तहत। ठीक है, तो जब पहली बार इसका गठन हुआ तो इसके पहले अध्यक्ष थे डीवी रेगे साहब। अब आपको भी पता है एमपीपीएससी का काम क्या होता है कि मध्य प्रदेश की जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है। ठीक है, मेनली बी ग्रेड के जो होते हैं। ठीक है, चलिए, तो एमपीपीएससी ने सबसे पहली बार एग्जाम कब कंडक्ट करवाया था? 1958 में। सबसे पहली बार एमपीपीएससी का पेपर कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और उस समय पर चेयरमैन कौन थे? एच सी सेठ, हरीश चंद्र सेठ थे। ये चीज नोट करना है। ठीक है, सबसे पहली बार पेपर कब हुआ था? 1958 में, और उस समय पर चेयरमैन कौन थे? एच सी सेठ साहब थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वाज एमपीपीएससी फॉर्म? एमपीपीएससी का गठन कब हुआ था? देखिए, मैंने जानबूझ के पिछले सवाल में आपको डेट नहीं बताई। एमपीपीएससी का गठन कब हुआ था? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर 1956। ये डेट याद होना चाहिए, 27 अक्टूबर 1956। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट विलेज कोर्ट इन एमपी? मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय, ये थोड़ा सा जो सवाल है ट्रिकी है। ठीक है, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा ट्रिकी है कि मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय कहां पर खोला गया था। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। देखिए, जो विलेज कोर्ट है या फिर ग्राम न्यायालय है, तो अगर कुछ भी ना दिया हो, ठीक है, तो हमें अपने हिसाब से आंसर करना। विलेज कोर्ट मध्य प्रदेश में दो तरीके के हैं, एक बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और एक बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहला खोला गया ग्राम न्यायालय है वर्ष 2009 में। कहां पर? बेरसिया, भोपाल में।
और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहला ग्राम न्यायालय वर्ष 2001 में झातला गांव नीमच में खोला गया था। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश के जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, जिसका सबसे पहली बार गठन 1996 में हुआ था और बना कब था? 14 जनवरी 1994। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सवाई सिंह। तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे एस एस सिसोदिया साहब। कौन थे? एस एस सिसोदिया या सवाई सिंह। चलिए अभी प्रेजेंट में कौन है? हिम्मत कोठारी जी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वॉज लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब हुई थी? और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1982। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1982 को। और इसके पहले लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित साहब थे। ठीक है, दूसरी बात, अभी करंट में कौन है? नरेंद्र कुमार गुप्ता। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए फिर आज का ये जो सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने मध्य प्रदेश का जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया हुआ। अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछें, स्वागत है। और अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न ना हो तो हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा है। सो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास एंड